मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हार्डवेयर मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। हार्डवेयर के बारे में मैंने बताया था आपको। आज हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हुए हुए हैं उनकी क्लीनिंग कैसे करनी है, उनको क्लियर कैसे करना है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अ शेड्यूल्ड क्लीन अप टास्क, प्रोटेक्शंस अगेंस्ट वायरस, डिलीटिंग द टेम्परेरी एंड अनवांटेड फाइल। इसका शेड्यूल जो होता है क्लीनिंग करने का, वो क्या होता है, वायरस से प्रोटेक्ट करना उस चीज़ को, जितनी भी अनवांटेड फाइल्स हैं उनको टेम्परेरी डिलीट करना। ठीक है, रेगुलर बैकअप लेना, सिक्योरिटी रिस्क को चेक करना सॉफ्टवेयर की, ये सारी चीज़ें आपकी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में आ जाती हैं। बेसिकली क्लीनिंग करना और वायरस से उसको बचाना, और जितनी भी अनवांटेड फाइल्स हैं उनको टेम्परेरी डिलीट करके रखना सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस वायरस एक तरह का ये समझ लो डिजीज़ है कंप्यूटर के लिए, जो कंप्यूटर को हार्म पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। कंप्यूटर्स और डाटा जो है हमारी लाइफ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में जो है एक तरह से लाइफ लाइन बन चुके हैं, उसके बिना कुछ होता नहीं है। ठीक है, अगर कुछ गलत हो जाता है कंप्यूटर के साथ, डाटा के साथ उसके, तो बिजनेस जो है हमारा वहीं की वहीं स्टैंड स्टिल हो जाता है, मतलब रुक जाता है एक तरह से। इसकी वजह से बहुत सारे घंटों का भी नुकसान होता है, मेहनत का भी नुकसान होता है, और हमारी रिसर्च का भी नुकसान होता है। तो एक कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का वायरस जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को नॉर्मल ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करता है। वायरस जो है इन्फेक्ट करता है और डाटा को उड़ा भी देता है, डाटा को नष्ट कर देता है। कंप्यूटर के अंदर घुसकर बिना परमिशन के, किसकी? यूज़र की बिना परमिशन के, बिना नॉलेज के बजाय कंप्यूटर में घुस जाता है। कौन? वायरस। नॉर्मली इट कैसे एंटर करता है? ये इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइसेस। सपोज करो आपने कोई भी डिवाइस ऐसी लगा दी कंप्यूटर के अंदर जिसमें पहले से ही वायरस है, तो वायरस कंप्यूटर के अंदर भी चला जाता है। जैसे सीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, इस तरह से। तो वायरस जो है कंप्यूटर के अंदर इस तरह से भी एंटर कर सकता है, और जब आप नेट चलाते हो, सर्फ करते हो, तब भी एंटर कर सकता है। इससे बचने के लिए क्या है, वायरस प्रोग्राम जो है अनडिटेक्टिव करने के लिए, इनएक्टिव करने के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेटिंग फॉर ए पर्टिकुलर सिग्नल और इवेंट, और टू ट्राई कर दें। फॉर एग्जांपल, सम वायरस प्रोग्राम मॉनिटर द क्लॉक इन द होस्ट कंप्यूटर एंड ट्राइगर ऑन ए सर्टेन डे लाइक द फ्राइडे 13। मतलब बहुत से वायरस प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो आपको पहले सिग्नल दे देते हैं, डेट वाइज, डेट के अकॉर्डिंग या फिर टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके सिग्नल्स क्या क्या हैं? सिग्नल्स इसके कंप्यूटर की सबसे पहले स्पीड को घटा देते हैं, कौन? वायरस। और मेमोरी को भी इसकी डिक्रीज़ कर देता है, कौन? वायरस। सेकंड है, बहुत सी स्ट्रेंज मूवमेंट्स होती हैं स्क्रीन के ऊपर, और पैटर्न्स, मतलब एक अजीब सा जो बिहेवियर है वो कंप्यूटर का देखने को मिलता है जब उसके अंदर वायरस आ जाता है। मतलब रुक के चलना स्टार्ट हो जाएगा, अनयूजुअल मैसेज देगा। कैसे? योर पीसी स्टॉप्ड या स्टोन्ड, इस तरह से मैसेज देना स्टार्ट कर देता है हमारा पीसी। ठीक है। फोर्थ है, इंक्रीज द यूज़ ऑफ डिस्क स्पेस एंड ग्रोथ इन फाइल साइज। वायरस अटैचेज इटसेल्फ टू मैनी फाइल। जो भी फाइल्स होंगे जिससे वायरस अटैच होगा उसकी फाइल का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जो कि वो स्क्रीन पर देना स्टार्ट कर देता है। फ्रीक्वेंट हैंगिंग ऑफ द सिस्टम हमारा हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। एबनॉर्मल राइट प्रोटेक्ट एरर, एबनॉर्मल एरर्स दिखाता है बहुत सारी। जितना भी डाटा कंप्यूटर पे है हमारा डायरेक्टरी में, फाइल नेम की डायरेक्टरी में, ठीक है, वो सारा चेंज हो जाता है जब हम उसको फाइल को मॉडिफाई करते हैं। हार्ड डिस्क रीफॉर्मेट हो जाती है अपने आप, और कुछ फाइल्स डिलीट भी हो सकती हैं और डैमेज भी हो सकती हैं। ये हमारे साइंस हैं वायरस के। अगर वायरस हमारा उसके अंदर है, उससे बचा कैसे जाता है? देखो, वायरस जो है हमारा केवल डाटा पे ही केवल अटैक नहीं करता, बल्कि उन चीज़ों पे भी अटैक करता है जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम और उसके फंक्शंस जो हैं पूरे ख़राब हो जाते हैं। जितने भी मॉडिफाइड फाइल्स हैं और उसकी प्रोसेस है, फ्रीक्वेंटली उनकी जो फंक्शनिंग है वो रुक जाती है, कंप्यूटर की स्पीड जो है वो रुक जाती है, और बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। जितने भी मालवेयर अटैक्स हैं वे सारे के सारे वायरस के थ्रू ही हमारे होते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सेफ्टी कैसे बरतें, मतलब सेफ कैसे रहें।
फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी प्रोग्राम। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना मस्ट है। ठीक है, एंटीवायरस होगा तो हम वो वायरस से लड़ने की शक्ति रखता है। एंटीवायरस क्या करता है, शुड रेगुलर अपडेट करना चाहिए उसको हमें, और स्कैन और क्वारंटीन भी करते रहना चाहिए। ठीक है, बार बार सिस्टम को स्कैन करेंगे आप तो उससे एंटीवायरस जो है एंटर नहीं कर पाएगा, अगर होगा भी तो डिटेक्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन ऑफ फायरवॉल्स की इंस्टॉलेशन कंप्यूटर के अंदर, ताकि कोई अनवांटेड एक्सेस ना कर सके, कोई भी अदर यूज़र जो है हमारे कंप्यूटर में इंटरफेयर ना कर सके। उसके लिए होता है सिक्योर इंटरनेट एक्सेस। जब हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड कैसी आ रही है। जैसे जब हम एक्सेस करते हैं, अपलोड करते हैं इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे, तो सिक्योर साइट से ही करनी चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है शेयर नहीं करनी चाहिए किसी से भी, और किसी भी वेबसाइट पे भी। इंस्टॉल और डाउनलोड करने के लिए अनऑथराइज सोर्स से बचना चाहिए, मतलब जो भी ऑथराइज सोर्स है उससे ही हमें इंस्टॉलेशन करनी चाहिए और डाउनलोड करना चाहिए। रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट, जितने भी रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं उनको अप टू डेट रखना चाहिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। स्पैम से बचना चाहिए, मतलब स्पैम्स क्या होते हैं, जितने भी अनवांटेड मैसेजेस होते हैं जो ये नहीं पता होता कहाँ से आ रहे हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए या फिर डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, इनको कभी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। बैकअप्स, रेगुलर बैकअप लेना चाहिए गुड प्रैक्टिस के लिए। उससे क्या होता है कि अगर हमारा डाटा ख़त्म भी हो जाता है तो हम उसको डाटा को बैकअप के थ्रू दोबारा ले सकते हैं। ठीक है, जितने भी पोर्टेबल डिवाइस है उन सबको लगाने के बाद स्कैन करना चाहिए। पेन ड्राइव वगैरह ये हो गई, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड वायरस पाए जाते हैं। इसलिए अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो आप इनको स्कैन करने के बाद ही इनको एक्सेस कर पाएंगे, तो वायरस नहीं आएगा। डिसेबल कुकीज़ इफ़ पॉसिबल, आप जो है सेफ्टी के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन की हमें कुकीज़ को डिसेबल करना चाहिए अपने ब्राउज़र के अंदर। ठीक है बेटा, अब एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं आपके, देखो इसमें गिवन है आपका, देखो दे रखा है क्या करता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी। बेसिकली कंप्यूटर की जितनी भी फाइल्स हैं जिसमें उसको वायरस लग रहा है या फिर वायरस डिक्शनरी दिख रही है तो उसको स्कैन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा सस्पिशियस बिहेवियर फ्रॉम एनी कंप्यूटर प्रोग्राम दैट माई इंडिकेट इन्फेक्शन। अगर उसको लग रहा है कि वायरस है तो उसको भी आइडेंटिफाई कर देता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सिंपली इंस्टॉलिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, देखो नॉर्टन है आपका, मैकैफे है, एवीजी एंटीवायरस है, क्विकहिल है और एवीरा एंटीवायरस है। ये सारे एंटीवायरस है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है इनका, इनके चार्जेस होते हैं अलग अलग। उसके बाद ही आपके कंप्यूटर में एक्टिवेट हो जाते हैं। स्किन और क्लीनिंग कैसे करते हैं ये देख लो आप एक बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो हमने क्विकहिल वाला ये एंटीवायरस ले लिया, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स और क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, नीचे टास्क बार में आता है स्टार्ट। उसके बाद ये जो है हमारा ओपन हो जाएगा, जैसे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ये। उसके बाद आपके पास स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेनू खुल के आ जाएगी कि कुछ ऑप्शंस के साथ। जैसे ही पॉपअप मेनू खुल के आएगी आपके पास, अगर आपको पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर को स्कैन करना है तो कस्टम स्कैन करना है, ये रहा। ठीक है, और अगर आपको पूरा कंप्यूटर स्कैन करना है तो फुल सिस्टम स्कैन इसमें ही आ रहा है। स्कैनिंग प्रोसेस जो है हमारी शो हो जाती है, स्टेटस और एक्शन जो है स्कैन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर वायरस है तो एंटीवायरस हमें इन्फॉर्म कर देगा, और या तो यूज़र उसको डिलीट करेगा या फिर उसको क्वारंटीन करेगा। ठीक है, अब आप उसको पॉज कर सकते हो, रिज्यूम, स्टॉप, किसी भी टाइम पे कभी भी कुछ भी कर सकते हो इन तीनों चीज़ों में से। देखो पॉज, रिज्यूम, ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। जब स्कैन प्रोसेस जो है पूरी हो जाए तो मैसेज दे देता है स्कैन फिनिश्ड किस पे, स्क्रीन पे। ठीक है, इस तरह से आप अपने उसको स्कैन कर सकते हो। सम मोर ऑप्शंस ऑफ क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। फाइल्स एंड फोल्डर्स, ईमेल। फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या है, इसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, प्रोटेक्शन लगा सकते हो फाइल्स और फोल्डर्स पर सेटिंग में जाके अपने सिस्टम में, इस ऑप्शन से। देखिए ये रहा,
ईमेल्स, इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, अपने ईमेल को प्रोटेक्ट कर सकते हो अनवांटेड वायरस से। इंटरनेट एंड नेटवर्क्स, इसमें भी ये आपका फीचर है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्शन रूल्स लगा सकते हो मैलिशियस फाइल्स, ताकि इसमें एंटर ना कर सकें। जैसे आप बैंकिंग शॉपिंग करते हो, ठीक है, नेट चलाते हो, तो उसमें जो है एंटीवायरस एक्सेस नहीं कर पाता है, कोई भी अदर यूज़र एक्सेस नहीं कर पाता। पेरेंटल कंट्रोल, ये इफेक्टिव मेथड है कंट्रोल एक्सेस, इंटरनेट को एक्सेस करने का। और कंप्यूटर एक्सेस चिल्ड्रन के थ्रू, या दूसरे यूज़र अगर यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए। तो जो फीचर जो है ये आपको याद दिलाता है कि जो बच्चे हैं हमारे में उस वेबसाइट को विजिट ना कर सकें जो उनके लिए अनसूटेबल है, ठीक है। तो उसे दूर रखता है अगर आप इसमें क्लिक कर देते हो पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंट्स भी हमारे जो है कंप्यूटर को लिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं और एक टाइम बेसिस पे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए भी इसमें ऑप्शन है। जब आपका सिस्टम जो है एक्सटर्नल डिवाइस के कॉन्टैक्ट में आएगा, मतलब पेन ड्राइव सीडी के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो एक वायरस का रिस्क होता है आने का। तो ये जो है आपको अलाउ करता है प्रोटेक्शन रूल के लिए, मतलब वायरस के आने को रोकता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेन मेन्यू ऑफ क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी विंडो। ये इसकी मेन मेन्यू है। सेटिंग में क्या होता है, आप डिफरेंट जैसे पासवर्ड लगाना है या कुछ नाम चेंज करना है तो आप सेटिंग में से कर सकते हो, अपडेट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टूल्स में क्या करते हो आप, बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ है, जैसे क्लीन करना, रिस्टोर करना अपने सिस्टम को ओरिजिनल सेटिंग में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके टूल्स में आ जाती है। रिपोर्ट, क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी जो है क्रिएट करता है और मेंटेन करता है एक रिपोर्ट सारी एक्टिविटी के लिए, कब आपने क्या किया, कब स्कैन किया, कब अपडेट किया, तो उसके लिए रिपोर्ट्स आ जाता है। हेल्प के लिए, सपोज अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे जानना है, तो उसके लिए आपके लिए हेल्प आ जाता है। हेल्प भी इसमें ऑप्शन दिया जाता है। क्विक एक्सेस फीचर 3 ऑप्शन है आपके क्विक एक्सेस में, स्कैन, क्विक हिल, पीसी ट्यूनर, न्यूज़। स्कैन का मतलब आपको पता ही है, मतलब वेरियस ऑप्शन स्कैनिंग करने के लिए यूज़ होते हैं, स्कैन कर सकते हो आप। पीसी ट्यूनर क्या होता है, एक ये टूल है जो हेल्प करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्लीन करने में, ये आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, ठीक है, और इंटरनेट ट्रेसेस से बचाता है। न्यूज़, ये जो है लेटेस्ट न्यूज़ जो है डिस्प्ले करता है आपकी साइबर सिक्योरिटी की हो गई, वायरस थ्रेट्स की, अलर्ट्स की, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे बेटा।